ये पदाधिकारी के द्वारा ही इस पर प्रयास किया जा रहा है। एनआईओएस भी इसमें क्लियर है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग का यहाँ मार्क क्या कर जा रहा है कि रिजल्ट प्रकाशन का बहुत सारे साथी बोल रहे कि रिजल्ट प्रकाशन का जो तिथि है वह 31/3/2019 कराया जाए। तो बात सबों का सही है कि 31/3/2019 कराया जाए, लेकिन फिलहाल जो समस्या आ खड़ी हुई है उस से निकलने की हम लोग बात करें, वो तो हम लोग फिलहाल हम इस समस्या से कैसे कराए। तो सर जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ शिक्षकों के जो मन में सवालात हैं, तो सर इसकी जो मतलब जिसकी भी गलती हो, चाहे वो कोर्ट की गलती हो, कोर्ट का मिस्टेक हो, या विभाग का मिस्टेक हो, या जो है एनआईएस वाले का मिस्टेक हो, चाहे किसी का भी हो, तो जनाब सद्दाम हुसैन साहब, जो हमारे साथी जुड़े हैं उनमें उनसे सवालात लिए जाएं, क्योंकि आज ये तीसरा सेशन है। 3 सेशन पर में लगातार हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उनको एक टाइम ये दीजिए कि अपनी बात 2 मिनट 3 मिनट में मतलब ठोस बात जो है, क्योंकि हम सारे लोग इस मसले को बराबर जानते हैं। अब मतलब शर्त उसमें यह है कि हम इसको कैसे लीड करें, और इस जो सरकार की साजिश है इसका हम कैसे मुकाबला करें। तो हमारे जो साथी जुड़ रहे हैं उन लोगों के सवालात को लिया जाए इस सेक्शन के साथ कि 2-3 मिनट में बात अपनी कंप्लीट कर लें। हम लोग भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है, सारी बातें हो चुकी हैं। तीसरा आज सेशन है हमारा। हम लोगों के साथ में, तो मतलब आप सभी जानते हैं, और बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनको अभी तक ये खबर नहीं है कि आखिर ये एनआईओएस का जो मुद्दा अभी इतना भारी भरकम मुद्दा बन चुका है, और उस पर भी ना आशना है, अनजान है। तो ऐसे भी कुछ हम लोग के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनसे आग्रह है कि जो भी शिक्षक अपने सवाल रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं, और जो हमारे एक्सपर्ट टीचर सब हैं वो जवाब देंगे, हमारे जो अतिथि हैं वो जवाब देंगे सर। हेलो, नाम पकड़ जी, बोला जाए। जी सर, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू रखें। हेलो, मैं धृति रंजन, क्या मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी बात को रखें परिचय देते हुए। जी सर, मेरा नाम धृति रंजन सिंह है, मैं रोहतास जिले से हूँ। कन्या प्राथमिक विद्यालय इंदौर में मैं 11 जुलाई 2014 से
मैं वहाँ कार्यरत हूँ, ठीक है। NIOS DLED वाला तुम समझ, जब अताउर रहमान का जो आया उस तब से हम वॉच कर रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। कमलेंद्र सर एक बनाए थे ग्रुप, उसमें हम सबका देखे हैं किसका क्या मंतव्य है, क्या है असल में जो इसमें आया। इसके पहले सही में इंडेक्स घोटाला जो हुआ है, तो इंडेक्स घोटाला के बारे में फिर एक ठो राक्षस कमलेंद्र सर जो इससे निकाले थे, उसमें नोट करने वाला एक चीज था कि अमित कुमार करके जो डीओ हैं, जो अभी फिलहाल यहाँ पर पटना में है, पटना में शायद डीओ हैं, उनका रोल उसमें नजर आ रहा है। फिर उसमें ये इन्वॉल्वमेंट उनका नजर आ रहा है। तो ये लोग जो मिलजुल के, ये लोग अधिकारी लोग जो भी, ऐसे तो हाई कोर्ट बहुत सारा निर्णय दिया, समान काम समान वेतन तक दे दिया था, तो उसको तो फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट। नीलू त्रिपाठी वाला केस हुआ, उसको तो फॉलो नहीं किया गवर्नमेंट। तो इसको इतना तेजी से गवर्नमेंट किया है। अगर कोर्ट जीत ही, अगर आप लोग को चंदा तहसील के लगता है कि अगर कोर्ट के जरिए हम जीत लेंगे, तो इस बहकावे मत रहिएगा आप लोग, ये कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि अगर टीईटी संगठन को दिया जाए मजबूती, तो सब टीईटी को तो पहले एक होना होगा, जिसका प्रयास हम बहुत बार किए हैं। हम हाईलाइटेड नहीं होना चाहते हैं, हम देखते हैं सब जगह क्या हो रहा। पहले हम टसनस से जुड़े हुए थे, तो उसके थ्रू आउट हम आंदोलन में भी कई बार गए हैं। हम मंच में कभी जाना पसंद नहीं करते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और परिवार वाले हैं, बहुत सारी जिम्मेवारी भी है। मेरा उम्र भी 46 साल है, मेरे बड़े बच्चे हैं भी हैं, और मेरे 6 भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, सभी जिम्मेवारी भी निभाता हूँ, तो मुझे टाइम कम मिलता है। लेकिन हम इधर बात किए थे साकिर इमाम सर से, फिर पाठक जी से भी बात किए इसके बारे में कि सब टीईटी वाले, जो वो भी एसटीटी, लेकिन टीईटी वाले लोग उसमें हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें। वकील सर एक हैं जो CCRT में उनसे जुड़े हुए थे, वो भी अच्छे, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। वो टसनस के, रोहतास के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इन लोगों से मेरा बहुत लोगों से बात होते रहता है, हम करते भी हैं। अधिकारियों से भी बात किया है मैंने। मैंने डीपीओ दरभंगा का जो लेटर निकला था उसका प्रयास किया। डीपीओ दरभंगा से मेरा बात नहीं हो पाया, उनसे लगा ही नहीं। प्रयास हम कई बार किए, पता क्या बात है। डीपीओ दरभंगा जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है। बाकी जितना लेटर निकला है उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम लोगों को, जो 31 मार्च 2019 में NIOS DLED के थ्रू पास आउट हुआ है, उसको कोई कुछ नहीं हो रहा है। केवल उसको, और एक डीओ दरभंगा भी निकाला है, तो वो भी शायद है। इसके अलावा जो भोजपुर में निकला है, जहानाबाद में निकला है, और जो लेटर निकला, तो ये इससे प्रभावित 22 मई 2019 में पास करने वाले, या जो भी 31 मार्च तक ट्रेंड हो गए थे, वे लोग प्रभावित नजर नहीं आ रहे हैं, ये स्पष्ट है। अगर बीच में अधिकारी लोग अपने मन से निर्णय को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है, तो क्या गलती इसमें हो रहा है? तो हम लोगों को जानते हैं, मेरे समझ से सब लोग को तो पहले संगठन में जितने लोग हैं, अभी देख रहे हैं कि केवल सबको लग रहा है कि NIOS से ही प्रभावित होगा। कई बार कई मुद्दा आया है, जैसे पारा 78 वाला जो मुद्दा, जो सुप्रीम कोर्ट भी डिसाइड कर चुका है, उसका तो बात ही नहीं कर रहा है कोई। तो पारा 78 को भी लेके, सारा मुद्दा को लेके, अगर जब तक एकजुट नहीं होइएगा, सब कोई अपना अपना पीठ करते रहेगा, ठोकते रहिएगा, इसी का मजा सब ले रहा है। संख्या में आज के डेट में आप शिक्षा मित्रों से बहुत ज्यादा हो गए हैं हम लोग टीईटी वाले। अब टीईटी STT जो भी क्वालिफाई करके आया है, बाकी लोग तो क्वालिफाई करके नहीं आए हैं। कोई जो शिक्षा मित्र लोग हैं, सब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगा के, मेरे स्कूल में जो प्रभावित हम उसमें इतना ही करने को, जो एकदम साफ 2003 रंजन साहब, आपकी बात में मुझे बहुत दम नजर आया, और इस बात पर कि हम लोग कोर्ट नहीं करें, इसलिए कि कोर्ट का मामला देखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको इसलिए इंटरप्ट किया कि लिटिगेटेड बात हम लोग नहीं बोले। अभी हम लोग लड़ाई में हैं, लिटिगेटेड बात नहीं बोले। हम अभी सफ नहीं बनाए कि ये खेमा हमारा, ये आपका। कंटिन्यू रखें। नहीं खेमा नहीं, देखिए बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, हम बता रहे हैं, खेमा नहीं बना रहे हैं खेमा, लेकिन हम बता रहे हैं जो, देखिए स्टेप का, देखिए खेमा नहीं बना। हाँ जी सर। जीवीटी सर, कोई शिक्षक में अवैध सर्टिफिकेट लेकर नहीं आया, सबसे स्पष्ट रूप में समझ लीजिए। और कोई नहीं लेके, हम बता रहे हैं, देखिए उसको आप प्रमाणित करना पड़ेगा आपको। प्रमाणित हम लोग हर तरह से प्रमाणित है। इसका हम जो पर्सनल इशू था, जो गलती से, देखिए इसमें हम इसमें बोल चुके हैं। आप जो है इस बात को उल्लेख नहीं कर सकते सभी जगह। सुनिए,
जी सर बोलिए। धीरती साहब थोड़ा सा संयम रखें। देखिए सर, हम लोग कोई मतलब न जज हैं, न वकील हैं, न कोई बड़े पदाधिकारी हैं। हम लोग महकमे तालीम के सबसे निचला मुलाजिम हैं, सबसे निचला जी मुलाजिम। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बात को आज जो हम पर मुसीबत पड़ी है, इस मुसीबत के हम सामना करने के लिए हम लोग साथ आए हैं। कुछ बातें ऐसी हो, अगर किसी से मतलब हो जा रही हैं, तो उन बातों को नहीं, अपने मिशन और अपने विजन पर ध्यान रखना है। दिरिती साहब आप कंटिन्यू रखें, लिटिगेटेड बात कुछ नहीं हो, और लिटिगेशन की अगर कोई बात होती है तो उसको हम लोग क्रॉस और कोट नहीं करें, छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। बहुत सारी बातें आती हैं। धीरती रंजन साहब आप कंटिन्यू रखें, और आपको जो इंटरप्ट कर रहे थे इसके बाद वो बोलेंगे। धीरती रंजन साहब यू आर कंटिन्यू नाउ। सर देखिए, फिर इसके बारे में बात हुआ है, तो मार्कंडे सर, साकिर इमाम सर बोले ना कि एनआईओ इस मुद्दा पर हम लोग जाने वाले हैं 11 अक्टूबर को, ठीक है। तो हम बोले हैं कि हम पहुंचेंगे किसी तरह वहां पर पटना में। इसके लिए फिर हम प्रयास किए हैं। कमलेंद्र सर से कल मेरी लंबी बात हुई है इसके बारे में, बहुत लंबा बात हुआ। तो हम चाह रहे थे कि वो भी आए, लेकिन वो भी, उनकी सिस्टर की शायद शादी है, तो जिसके चलते वो जाने में थोड़ा सा असमर्थ है। अमित विक्रम सर का शायद 13 तारीख को है, इसके बारे में हमको आज शाम को पता चला है। शायद है। आप अमित सर से आप लोग का बात हुआ है? अमित सर तो है नहीं, आप लोग को मालूम होगा अमित सर से कोई जुड़े हैं तो? कोई लोग अमित सर जो किसी में हमसे बात नहीं हुआ कभी। जी आज हम लोग के साथ अमित सर भी जुड़ रहे हैं इस लाइव डिबेट में सर। हम उनको देखे भी नहीं है, हम उनसे कभी बात नहीं हुआ है। देखिए रोहतास जिले से हैं, जिनसे कभी कभी हम पटना गए हैं, तो उसमें पटना जाने का सीसीआरटी में जैसे साकिर इमाम सर से, वकील सर और थे, आलोक सर थे, यानी कि बहुत लोग थे जो सीसीआरटी में ट्रेनिंग में जिससे में हुआ। तो हर तरह के जानते, सब संगठन में जितने भी है बिहार, चाहे टेट हो नॉन टेट हो, सबसे मेरा जो अच्छे लोग हैं सबसे मेरा संपर्क है उसमें, यानी जिससे मेरा दोस्ती रहता है, जिससे भी एक बार भी रहता तो हम चाहते हैं कि भाई उससे जुड़ाव बना रहे। हम कुछ संगठन के लिए, लेकिन हम बोले पूरा ऑल ओवर इंडिया में बिहार छोड़ के सभी जगह टीईटी लोगों का, टीईटी पास लोगों का बेटर स्केल है। फिर बोलेगा कि मुद्दा से भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा तो जो जिस समय हम लोग का रिजल्ट आया था टीईटी और 2.81%, सबको जान रहा कि पास हुआ था, जिसके चलते लगभग सभी लोग उसमें हो गए थे। शायद ही कोई नहीं हुआ था उस समय, यानी बहुत कम लोग नहीं हुआ था, बहुत कोई तो दूसरा जॉब में चला गया है। तो हम चाह रहे हैं सर कि सब कोई मिल के कोर्ट का रास्ता ना अख्तियार करे। जो ये किया है तो सरकार से बात किया जाए सर इसकी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है सर। बस हम यही बोले, आप लोग अपना राय रखिए। अब मेरा जो भी लग रहा है, जितना बात है हम उतना बोल दिए आपको। अंसारी भाई, हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ आप लोग क्या? अंसारी भाई सर का लगता है माइक बंद है, इसका आवाज नहीं आ रही है। हाँ धीरती रंजन साहब बहुत बहुत अच्छे। आपकी बातों ने मुझे बिल्कुल मुतासिर किया। और ये जो आप बोल रहे हैं कोर्ट नहीं जाने का मामला, मैं इस बात का ही कायल हूँ। मैं कभी कोर्ट को मतलब ये नहीं कहा कि कोर्ट ही हमारा वाहिद रास्ता है। कुछ लोग हैं जो इस पर ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, और मैं हमेशा इस बात को कहा, आज तीसरा सेशन है, मैं कहा कि जब हम लोग अपनी बात को, अपने मुद्दे को बेहतरीन तरीके से हुक्काम के सामने रख लेंगे और पूरा जोश और खरोश के साथ, दलील के साथ रखेंगे, जब कहीं से कोई रास्ता नहीं निकलेगा तब उसके बाद बैठकर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या करना है। लेकिन बहुत लोग बहुत जोश से लवरेज हैं, तरह तरह की बातें सारे ग्रुप्स में हो रही है। धीरती रंजन साहब, मैं आपकी बात से बड़ा खुश हुआ। यही बात है, कोर्ट का रास्ता बिल्कुल नहीं, कोर्ट का रास्ता बिल्कुल नहीं। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिले तब वो आखिरी रास्ता हो सकता है, शुरुआत के ये रास्ता नहीं है। मैं यही बात की दलील शुरू से दे रहा हूं। चलें, ठीक है, बहुत अच्छी बात धीरती रंजन साहब, आप अभी बने रहें, क्योंकि आप जैसे स्कॉलों की जरूरत है कि आप अपने जो तजर्बात हैं वो हमसे शेयर करें। आपको जो इंटरप्ट कर रहे थे, जो हजरत इंटरप्ट कर रहे थे, जरा उनकी बात सुनेंगे, और सब लोग धीरे से सुने। डिबेट का मतलब होता है कि हम एक सेहतमंद गुफ्तगू करें और एक दूसरे की बात को हम पॉजिटिव लें, निगेटिविटी को निकाल के फेंक दें अभी के लिए फिलहाल। धीरती रंजन साहब को जो इंटरप्ट कर रहे थे वो अपनी बात को जारी रखें मोहतरम।
इसमें थोड़ा सा हमको बोलना है अब्दुल बाकी अंसारी भाई। जी बोला बिल्कुल जाए, बोलिए बोला सर। जाए, बोला जाए, बोला जाए। अभी 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 का जो हम लोग का चर्चा चल रहा है, भी बात आनी उचित नहीं है। अभी अभी हम लोग का जो मामला चल रहा है, और ये धृति रंजन भाई का जो कुछ बात आया है, इसमें टेट और नॉन टेट की तो बात मतलब करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2010 बैच के भी शिक्षक हैं, उससे पूर्व के भी कुछ शिक्षक हैं जो एनआईयूएस से कोर्स किए हैं, अपना ट्रेनिंग पूरा किए। तो इसमें टेट नॉन टेट की बात करना कहीं से भी उचित नहीं है, मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसलिए मुझे कहना पड़ा है। अब आप लोग को जो उचित लगे। जी जी तो जी हम लोग के बिल्कुल। साथ पूछ गए हैं सर। राकेश सर हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं। राकेश सर आपके जो भी सवाल हो पूछे सर, परिचय देते हुए सर पूछे। जी सर। हेलो। जी 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 बोला जाए। राकेश सर माइक को ऑन कर लीजिए, बोले सर। राकेश सर का आवाज नहीं आ रहा है। राकेश सर माइक को ऑन कर राकेश सर लीजिए। माइक को अनम्यूट कीजिए, तभी आपकी आवाज आएगी। माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना, राकेश सर। रॉकी सर आप ही अपनी बात को रखें सर। मेरा कहना यह है कि आगे क्या होगा और क्या आगे होने वाला है, उस पर कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारा कॉल मेरे पर दिन भर आ रहा है ये एनआई से लेकर, कि सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और हम सही जवाब दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरी जानकारी मेरे पास भी है नहीं। तो उस पर कुछ हमको थोड़ा सा बताइए स्पष्ट, ताकि हम लोगों को बता सकें, क्योंकि पूरा पहले मीडिया पर भारी पूरा रह चुके हैं, तो पूरा बहुत सारे कॉन्टेक्ट में लोग हैं तो पूरा कॉल करते पूरा नहीं सेशन हैं। में आप सामने रहें, पूरा सेशन में। जी जी। मेरा ख्याल है कि आप किसी भी सवाल का बेहतरीन से जवाब दे लेंगे। पूरा सेशन साथ रहिए, और वही सब ठीक है। डिस्कशन चल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। राकेश साहब अनम्यूट माइक को कीजिए और बात कीजिए। जी सितेश सर आपका माइक ऑन है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो परिचय देते हुए पूछ सकते हैं सर। राकेश सर शायद आप कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो कोई शिक्षक साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने माइक को जो ऑन करके पूछ सकते हैं सर। शायद लगभग लग रहा है कि सभी शिक्षक इस बात को जान चुके हैं कि सरकार शिक्षकों के साथ जो है एक साजिश रच रही है, ताकि जो है इनका एक बार फिर से जो है इंडेक्स का घोटाला किया जाए। लेकिन अब इससे क्या बचाव का तरीका हो सकता है, तो मैं चाहूंगा सर, आज समय कम है और आज जो है सिर्फ 1 घंटे का सेशन है, 7:30 बज चुके हैं, तो अब बाकी सर से मैं चाहूंगा कि नीति के बारे में सर बताया जाए और कैसे समाधान हो, इसका जड़ कहाँ से जो है और कहाँ खत्म होने वाली है, कैसे इसका समाधान हो, इस पर आप थोड़ा सा जो है सही से विस्तार मैं से। तो मैं तो जी आज सर। 3 दिन मैं तो आज 3 दिनों के से आपके सामने हूँ। जो नए साथी हमारे जुड़े हैं उनसे उनका सवाल लिया जाए, फिर मैं बोलूँगा। बात तो लोगों की आ जाए कि लोगों के जहन में कैसी कैसी बातें और क्या क्या है। तो और जो नए नए साथी जुड़े हैं, जैसे धृति रंजन साहब बहुत अच्छा अपना ख्यालात रखे, राकेश साहब आए हुए हैं, सीतेश सर आए हुए हैं, तो ये जो लोग हैं नए नए, तबरेज साहब हैं, तो इन लोगों से सवालात लिया जाए। मैं बताऊंगा क्या रणनीति है। पिछले
क्षितेश लाल सर, माइक जो है अनम्यूट है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, अभी तक 3 दिन मीटिंग हुआ सर, अब्दुल बासित सर अभी तक क्या डिसीजन लिए हैं, क्योंकि लोग परेशान ज्यादा है, समझे सर। और डिसीजन डिसीजन सीधे सर रोक करके बोल रहा हूँ, डिसीजन यही है कि हम विभाग में अपनी दलील के साथ, दलील हमारा ये है कि हम जो ट्रेनिंग किए हैं वो खुद से ट्रेनिंग नहीं किए, हमारी ट्रेनिंग को सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लाया, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में पास हुआ, उस कानून के अकॉर्डिंग महकमा तालीम बिहार सरकार ने उस ऑर्डिनेंस को मिन्नोइन उसका नफाज किया, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव जनाब आर.के. महाजन ने लेटर निकाला 16 अगस्त को, उसके अकॉर्डिंग और इन सारे कानून के अकॉर्डिंग हम एक ट्रेनिंग लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एजेंसियों ने एनआईओएस को हायर किया और ये हमारा एक टाइम बाउंडेड पीरियड सेशन चलाया 17-19 जो 18 महीने का था। इस शर्त के साथ उसने एनआईओएस बोर्ड को ये शर्त के साथ मतलब हमको वहां भेजा, चूंकि ये ट्रेनिंग इन सर्विस ट्रेनिंग थी, ये जनरल ट्रेनिंग नहीं थी, ये इन सर्विस ट्रेनिंग थी। और ये जी, और ये ट्रेनिंग जो था ये पार्लियामेंट से पास किया हुआ, ये ऑर्डिनेंस पहले ऑर्डिनेंस लाया, पार्लियामेंट में पास हुआ, बिहार सरकार के ये डायरेक्टर से बहुत ऊपर के पदाधिकारी जो आर.के. महाजन साहब उस वक्त के थे, 16 अगस्त को उन्होंने लेटर निकाला प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके अकॉर्डिंग एनआईओएस को हायर किया गया इस शर्त पर कि हमारे इन शिक्षकों को जो इन सर्विस शिक्षक हैं इनको 31 मार्च 2019 तक आपको ट्रेन कर देना है। तो इन सारे सरकारी दस्तावेजों के साथ हम ट्रेंड हुए। अब एनआईओएस जो है हमारा रिजल्ट 22 मई और उसके बाद दे रही है, लेकिन एनआईओएस हमेशा इस बात को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है, दर्जनों बार ये क्लियरिफिकेशन कर चुका है कि हमारे शिक्षक 31 मार्च 2019 को ट्रेंड है और जो उनके सर्टिफिकेट पर जो तारीख दर्ज है वो डेट ऑफ प्रिंटिंग है, न कि डेट ऑफ पासिंग है। तो इन मामलात में जो अताउर रहमान का जो अभी मामला आया है, जिस पर हुकूमत एक बहुत बड़ी साजिश करके हमको इंडेक्स का मार मारना चाह रही है, जो हमारे वेतन में एक बहुत बड़ी कटौती करने का खुफिया प्लान बनाई हुई है, तो इन हुकूमत के इतनी बड़ी प्लान का, इतनी बड़ी साजिश का हम कैसे मुकाबला करें? बात यह है। तो इन बातों के लिए, इन रणनीति के लिए जनाब धीरती रंजन साहब ने जो बात कही, मैं पिछले 3 सेशन से यही कह रहा हूं, क्योंकि कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग जो हैं इस मामलात को चाह रहे हैं कि किसी तरह से फंसा दें, वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कोर्ट में, तो बोर्ड में वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अभी मामला सिर्फ और सिर्फ एक है, वो मामला ये है कि हम हुकूमत से वार्ता करें और वार्ता लगातार करें। जब हम अपनी दलील के साथ उनके साथ वार्ता करेंगे, जब हम अपने दस्तावेज और साक्ष्य के साथ उनके साथ वार्ता करेंगे, जब उनको उन्हीं का दिया हुआ लेटर उनके सामने रखेंगे, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत कुछ हो अपने आप को उस लेटर को जो उन्होंने जारी किया है उससे बहुत दूर भाग लेंगे। तो वही बोल रहे हैं सर, अभी तक उस मामला में क्या हुआ है? अभी तक इस मामला में मैं लगातार 1 हफ्ते से रोज दिन, मैं जुमा को, पिछले जुमा को सेक्रेटेरिएट में था, मंडे को सेक्रेटेरिएट में था, कल भी सेक्रेटेरिएट में था। आज मैं नहीं गया क्योंकि जुमा के दिन हम लोगों का एक कल ही पर प्लान बना था कि कल जुमा को हम सारे टीचर जो लोग ग्रसित हैं और जो लोग चाहते हैं कि इसमें हम अपना योगदान दें, हम लोग जुमा को कल सेक्रेटेरिएट में जाएंगे और उनसे आमने सामने 2 टूक, क्योंकि मैं रोज बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा। आप सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो आए और सामने महकमा तालीम के आला हुकाम से हम लोग इस पर एक दलील के साथ उनसे डिस्कशन करें, देखते हैं क्या बात होती है। एक ही वार्ता में, एक ही बात में ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी बातों को मान लिया जाए, उसके लिए लगातार हमें वार्ता करना होगा और घबराना तो जर्रा बराबर भी नहीं होगा। इसलिए कि आप इतनी सारी संख्या बल जो जिन शिक्षकों का है उनको अगर लीड कर रहे हैं,
तो एक जरा सी बात पर हम विचलित हो जाएं, ये मुनासिब नहीं है। तो यही बात है कि हमको वार्ता के टेबल पर आना है। वार्ता मैं लगातार कर रहा हूं, कल आप लोगों को दावत में दे रहा हूं कि कल हमारे साथ आप लोग भी आइए। पिछले सेशन में बहुत सारे लोगों ने हामी भरा है आने के लिए। अब आप लोग इस मीटिंग के आखिर में हैंड रेज करेंगे कि मैं भी मतलब आपके साथ कल हूं। आगे सितेश साहब अपनी बात को जारी। हाँ जी सर, ये ठीक बात यही रहेगी, कोर्ट से पहले इधर ही सुलझ जाए तो अच्छी मामला होगा। और एक बात ये भी है, यदि ऐसा हो जाए तो फिर हम लोग का माने जैसे आगे नियमावली बनने वाली है, एससीपी का लाभ देगा। अब वैसे भी तो हम लोग न्यू ज्वाइनिंग तो हो ही जाता है, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग दोनों में जो बाद में होता है उसी से सर्विस की काउंट होती है। इसमें कहाँ आ गया कि 2 साल फिर वेट करिए। इंडेक्स घोटाला तो होना ही नहीं चाहिए। हर लेटर जब प्रधान अध्यापक वाला था उसमें भी दिया गया था डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ट्रेनिंग में जो सबसे बाद में होगा उसी से गिनती किया जाएगा। उस नियमावली को मैंने क्वेश करवा दिया है कोर्ट से। अभी बहुत सी सारी बातें हैं सर। वार्ता की बात किया जाए, वार्ता किन किन बुनियादों पर होनी चाहिए? सर कुछ जिलों में जिस तरह से देखा जा रहा है कि मतलब कह रहे हैं कि 31 मार्च 2019 के बाद जो भी ट्रेंड हुए हैं वो सेवा में बने रहेंगे। उसमें जो है इंडेक्स की कहीं कोई बात लिखे नहीं है कि इनका इंडेक्स जो है तो घटाया जाएगा, या इंडेक्स का कोई जो है इसमें कोई जिक्र नहीं है, चर्चा नहीं है सर। लेकिन फिर भी इसमें जो है भ्रम जो है पैदा होने की सूरत है सर। जी राकेश सर कुछ पूछना चाहते हैं? अब आपका माइक जो है अनम्यूट है, तो आप बात रखिए सर। राकेश सर। अमित विक्रम साहब या और जो लोग जुड़ना चाह रहे थे आपके साथ, नए मेहमान, वो लोग क्या जुड़े हैं? अरुण रत्नाकर साहब, आप शुरू हो जाएं, अपनी बात रखें। हाँ सर, कहना था कि अमित सर अभी जुड़े थे लेकिन वो शायद लेफ्ट हो चुके हैं या कोई कारण हो। ठीक है, तो टीएसएस से अमित सर से बात हुई थी 2 दिन पहले, तो वो बोले थे कि मैं वहाँ शिक्षक निदेशालय से गया था निदेशक के पास में, तो वहाँ बात हुई थी लेकिन वो किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसी के अनुसार हम लोग ने पत्र निकाला है। और उनका जैसे वो बोले अमित सर कि वहाँ जो है वो किसी तरह मतलब कि बहुत मनवाने की कोशिश किए गए। उसमें गए थे राहुल देव सर और अमित सर, दोनों गए थे सचिवालय में। और अब वहाँ जो बातचीत हुई उनके आधार पर उन्होंने बताया कि वो मानने को तैयार नहीं है। शायद फिर वो लोग जाएंगे फिर से वार्ता करने के लिए। तो आगे की रणनीति तो आप अच्छी बात बता रहे, लेकिन एक हाँ हेलो अरुण साहब, वो लोग जाएंगे जिस दिन की बात आप कर रहे हैं। उस दिन मैं 4 घंटा सेक्रेटेरिएट में था। 1:30 बजे से लगभग 5 बजे मैं वहां से वापस मतलब आया हूं सेक्रेटेरिएट से। मैं बहुत सारे लोगों को वार्ता करने के तरीके को देखा हूं, वार्ता लोग करके गए हैं। आपकी बातों में अगर दलील होगी, आपके बातों में अगर साक्ष्य होगा, आपके बातों में अगर सबूत होंगे, आपके बातों में अगर दस्तावेज होंगे, तो चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग सिस्टम के सबसे निचले कर्मचारी हैं और वो बहुत बड़े आईएएस लोग हैं। तो आईएएस से बात करने के लिए आपके पास दिमाग भी आईएएस का होना चाहिए, या कम से कम पेपर वर्क भी उस तरीके का होना चाहिए कि जो सामने वाले को अपनी बात पर मतलब अपनी शर्त पर और अपनी बात पर, अपनी दस्तावेज पर, अपने सबूत पर
सामने वाले को मना लें। मुझे लड़ने का बहुत अच्छा तजर्बा है। हमारे जो अहबाब हैं उर्दू टीईटी वाले, उनसे पूछिएगा। हम लोग जब सेकंड कैंप के लिए गए थे, 16 दिन लगातार हम लोग धरना पर बैठे थे। कीर्ति रंजन साहब, लगातार 16 दिन तक सेकंड कैंप के लिए, उसमें 6-6 आईएएस हुआ करते थे। 16 दिन में 7 बार हमारी वार्ता विभाग के उच्च पदाधिकारियों के साथ हुई। लगातार मतलब 6-6 आईएएस हुआ करते थे। सिरे से नकार रहे थे, एकदम सिरे से, कि बहाली किसी भी हाल में नहीं होगी, चाहे आप जो कर लो। और मैं उनको सिरे से इस बात पर राजी कर रहा था कि बहाली तो आपको करना ही होगा, वो ऐसे करना होगा। तो एक वार्ता में हमको सिरे से भगा दिए। हम अगर भाग गए होते तो दूसरा कैंप हमारा नहीं लगता, जिसमें लगभग 6000 लोग बहाल हुए दूसरे कैंप में। दूसरे वार्ते में अगर हम थक जाते तो नहीं लगता। तीसरे वार्ते में लगातार 7 बार वार्ता हुई। बिलाखिर मैं हुकूमत को अपनी शराइत पर लाया। उनको दूसरा कैंप नवंबर 2016 में लगाना पड़ा, जिसमें हम सारे उर्दू टीईटी वाले बहाल हो गए। उस वक्त उनकी बात को सुनकर हम और अपने साथियों को करते थे। उस वक्त हम बात सुनकर अपने साथियों को अगर ये मैसेज करते कि सरकार हमें बहाली शायद उनका जो है कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, तो जी उनका कुछ इशू है। मृत्युंजय सर आप अपनी बात को जारी रखते हैं, सर जवाब देंगे सर। जी अरुण सर बात रखें सर। अरुण जी ने अभी जो कुछ कहा है उस अरुण जी एक मिनट थोड़ा मुझे भी कहना है। अरुण जी ने जो कुछ कहा है उसमें मुझे एक बात याद पड़ी है कि आखिर जो भी हमारे गेस्ट लोग, हमारे जो भी मित्र लोग समय दिए थे कि हमें इस लाइव में जुड़ करके अन्य साथियों के बातों को मतलब समझना है और उनके बातों का जवाब देना है, सवालों का। जी तो आज भी विक्रम जी और हमारे कमलेंद्र जी और भी को कम से कम 10 आधे घंटे के लिए टाइम निकालना चाहिए था। कम से कम 10 मिनट 5 मिनट के लिए ही निकालना चाहिए था। ये अच्छा नहीं लगता है सर। जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। शिक्षक अरुण जी, आखिर वो भी एक शिक्षक नेतृत्व करता है। उनको 5 मिनट के लिए भी कोई भी लाइव हो अगर उनको आमंत्रित किया जाता है तो उनको में ठीक नहीं होनी चाहिए। छोटा या बड़ा हमको आपस में ये नहीं समझना है कि हम छोटे हैं हम बड़े। अभी जो मुद्दा है उसमें हम सब बराबर के मतलब भागीदारी के रूप में, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो कम से कम आना चाहिए, यह मेरा विचार था। हो सकता है आपको अगर ज्यादा कांटेक्ट हो तो थोड़ा उन तक मैसेज एक बार जरूर देंगे। सर वो लोग अमित सर जैसे अभी मैं जुड़ा था तो उस समय वो जुड़े थे, पता नहीं क्यों फिर हो गया उनका डिस्कनेक्ट हो गया है या लेफ्ट हुए नहीं देखे हम। और भी जैसे बताए कमलेश, अच्छा करेंगे उनसे, ठीक है। और जो जुड़ने वाले थे सही बात आपकी है कि कमलेश सर थे और सब जो भी वो सब नहीं आए, आना चाहिए उन लोग को भी। और मैं जो भी जुड़े हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि एक पंकज सर जो कोऑर्डिनेटर हैं वो केस फाइल किए हैं, उनके बारे में जैसा मेरा जानकारी है तो उनके बारे में अगर किन्हीं को जानकारी हो तो कुछ मुद्दा जी उनके सामने मुझे कहना तो नहीं चाहिए। अभी हमारे जो भी साथी जुड़े हैं उनका वो पंकज जी का जो आरोप मेरे ऊपर लगा था और कुछ ग्रुप में वायरल भी हुआ था, मेरे मित्र विक्रम जी के ऊपर 2 आदमी स्पेशली हम 2 के ऊपर, ये हम लोग एनआईओएस के टीचर नहीं है। हम इसके मुद्दे को लेकर के इधर उधर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। बहुत तरह का चंदा उगाही से लेकर के कुछ सभी साक्ष्य मेरे पास है। तो मैं अरुण जी पूरी चंपारण जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम मृत्युंजय ठाकुर हुआ। मैं परिवारी शिक्षक मैं कहना नहीं चाहिए मैं अपना व्यक्तिगत जी मैं थोड़ा संक्षेप में कहना चाहूंगा। 9 प्रशिक्षित शिक्षकों के एरियर भुगतान के मुद्दा को लेकर के आपको अगर पूर्वी चंपारण के किसी साथी से कांटेक्ट होगा तो आप पता कर लेंगे। इस मृत्युंजय ठाकुर के ऊपर 2021 और 2022 बार FIR हुआ। अभी हाई लोग बेल के लिए है। 1 रुपए की कोई चंदा नहीं, कोई कलेक्शन।
हम लोग शिक्षक हित के लिए अपने स्तर से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो पंकज जी जी सर, ने जो आरोप लगाया उसका मैंने, अरुण जी, मैंने उसका प्रमाण दिया है ग्रुप में। एक ग्रुप में मैंने अपना सर्टिफिकेट डाला है कि मैं एनआईओएस टीचर हूँ 22/2019। अब पंकज जी अपना सफाई क्यों नहीं दे रहे किसी भी? कम से कम यही जानना हम शिक्षकों को जरूरी है। और बिना किसी परामर्श के, बिना किसी हमारे एनआई के राय विचार के वो याचिका किस आधार पर दायर किए, उसका क्यों नहीं प्रस्तुत करें विभिन्न ग्रुपों में, ताकि सभी को देखें। और चंदा उगाही का उन्होंने खेल शुरू किया है, जिसका भी प्रमाण मेरे पास है, लेकिन मैं सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो आपके पर्सनल पर जरूर भेज। थोड़ा सा ये भी पंकज कुमार जी के बारे में पता लगाना हम तमाम साथियों की अवस्था है कि आखिर वह एनआईओएस से किस डेट में प्रशिक्षित शिक्षक है, उनका मसला क्या है, थोड़ा ये भी जरूरी है। वो यह याचिका वो दिए हैं, आखिर उन क्या है, ये भी देखना जरूरी है। जी सर, मैं आपकी बात से सर सहमत हूं, और आपको मैं फेसबुक के माध्यम से बहुत पहले से जान रहा हूं सर। आपकी बात सही है। उनको चाहिए कि जितने भी टेट हमारे संगठन है, तो उनके कम से कम जो भी प्रमुख लोग हैं उनसे राय मशवरा करके ही केस फाइल करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो और जी, तो हमारा केस मजबूत होता। और जैसे अब्दुल सर बताए कि पहले केस फाइल करने के पहले जो है, जो भी हमारे मतलब कि वहाँ पर है शिक्षा विभाग में अधिकारी लोग, उनसे जैसे बातचीत इनकी हो रही है, तो वैसे सभी मिलके उनसे बातचीत पहले करें। नहीं मुद्दा तो अंतिम तो है ही है, जाके हम लोग का कोर्ट का शरण लेना होगा। जी जी जी। लेकिन फिलहाल तो अभी जैसे बातचीत कर रहे हैं सर, और सब मिलके जो भी हैं अपने वरिष्ठ लोग हैं, हम सभी संगठन का, इन कोई पर्सनल का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो सभी मिलके एकजुट होके थोड़ा कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। अभी तो जुड़े भी नहीं तो सबसे होती बातें। ये धरती सर कुछ बात रखना चाह रहे हैं सर। हाँ सर, हेलो जी सर। मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि कुछ आप लोग यानी पहले बात किए हैं, जो लेटर वगैरह निकला है, जो निर्देशित किया गया, जिसके आधार पर अताउर रहमान के जो लेटर के आधार पर जो सबसे पहले दरभंगा डीपी वगैरह जो आदेश निकाले हैं, मार्गदर्शन का भी जो आया है, उसमें मार्गदर्शन का तो वेट करना पड़ेगा, उसमें खुलेगा कि फिर क्या मार्गदर्शन तो गवर्नमेंट से ही मांगा गया है ना, तो मार्गदर्शन तक का वेट करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा? कि उसमें वो क्लियर करना चाह रहा है कि जो 31 मार्च 2019 के बाद जो लोग ट्रेनिंग किया है उसके लिए ये आदेश है कि 31 मार्च के बाद रिजल्ट जो है उसको मान्यता दिया जाएगा, वो भी यानी कि उसको धीरज रंजन साहब, दोनों बातें साथ में हो। ये मार्गदर्शन का जो मामला होता है ना सरकार का, ये फंसाने के लिए होता है। मार्गदर्शन का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, ये हम लोगों को सुलाने के लिए भी हो सकता है। मार्गदर्शन का जवाब इतना जल्दी नहीं आ जाएगा। हम लोग जब वार्ता सरकार से करते हैं तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय मीटिंग होती है, और मार्गदर्शन का तो जवाब ही बहुत दिनों में जाता है, वो छोड़ दिया जाए। वार्ता हम लोग करते रहें, अपने तरीके से कोशिश करें। मार्गदर्शन में तो छन ही जाएंगे कि उनको क्या जवाब देना है। तो कंटिन्यू रखें धीरज रंजन साहब। तो उसका कुछ यानी व्यू, आप लोग ये इतना बात करने का एक्सपीरियंस है, कई बार आप गए भी हैं, तो कुछ तो मंतव्य मिला होगा कि ये ऑर्डर निकालने का क्या यानी कि उसका मोटिव है, उसका कुछ तो निचोड़ आ रहा होगा उनका। जी, उनका एक मोटिव है कि जो कोर्ट ने हमको निर्देशित किया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कोर्ट तो बहुत सारा निर्णय दिया है, जिसको पहले भी हम बता चुके हैं। नीलू त्रिपाठी वाला केस था जिसमें उन लोगों को शुरू से दे देना था। कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर दे दिया था, समान काम समान वेतन भी दे दिया था। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 78 धारा दिया है, जिसके चलते तो बेटर स्केल मिलना चाहिए, दिया है ना। ये सब फॉलो क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका जवाब साथ साथ में नहीं मांगा, केवल इसको आप लोग कीजिएगा ना तो फिर वही हो जाएगा सब। इसीलिए बोल रहे कि सब जितने संगठन के लोग हैं ना, इसीलिए बोले टीईटी वाले संगठन को एक होके अपना बात रखना पड़ेगा। टीईटी एसटीटी जो भी रिलेटेड है ना, सब अगर रखेगा ना बात,
तो उसमें अगर एकजुट होकर अगर बात किया जाएगा तो हम लोगों का निर्णय पॉजिटिव आ सकता है। ऐसे बहुत कोई इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। है ना, बिल क्या सर? हाँ, हेलो। जो इंडेक्स कटौती जो हुआ है, इसके बारे में जो पहले उसके यानी कि तो इंडेक्स जो एक इंडेक्स नीचे करके हम लोग का फिक्सेशन हुआ है, हम लोग तो पहले ही अगर वो इंडेक्स कटौती तो जानबूझ के किया गया, जबकि उसमें हम लोग को निर्णय आया था कि इंडेक्स 4 पे हम लोगों का होना चाहिए था, इंडेक्स 3 पे हुआ है। वैसे ही हम लोग को 6-7 हजार रुपये महीना से उसी समय से हम लोग को कम मिला है। अभी एरियर हम लोग जोड़िए कितना हो जाएगा, लाखों में एरियर हो जाएगा। समस्थानिक इंडेक्स न बोला गया था, तो फिर वो समस्थानिक इंडेक्स मिला हम लोगों को। कई जिलों में हुआ तो फिर वो भी ढाक के 3 पात हो गया। कमलेंदर सर जैसे किए तो कमलेंदर सर का हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद वही एक डाले लेटर, आप लोग शायद पढ़े होंगे कि उस समय हो गया, तो फिर उनका बाद में वही उसमें अमित तो हम लोग तो गए भी थे, कई बार देखे भी हैं। ये हाथ आंख के सामने ही ये घोटाला हो गया। सर पूर्वी इसको देख चंपारण के ही में नहीं भी हम लगा। लोग इंडेक्स 5 थे, जी बाद में फिर उसको कम करके इंडेक्स कर दी। अभी हम सब जी। करने 5 पे कर आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। सर तो हम अब ना जा रहे हैं, खाना खाने का टाइम हो गया है। हम बात फिर कभी सेशन होगा तो हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है सर? सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नमस्कार, ठीक है? धीरेन्द्र रंजन साहब चले गए। वो चले वो जी, तो और भी कोई शिक्षक साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं तो राय रखें। हो सकता है कि आपकी बात में कोई ऐसा पॉइंट हो जिसको जो है विभाग के सामने रखा जाए, तो आप भी अपनी अपनी राय दें जरूर। अब वक्त भी बहुत कम बचा हुआ है, अपनी बात को रखें सर। जहां तक पंकज सर का सवाल है कि क्या वो एनआईओएस से पास हैं, तो एनआईओएस से तो पास हैं, लेकिन 18 रुकिए 1 मिनट देखते हैं, वो प्रमाण भेजे थे मेरे पास। 18/9/19 का उनका रिजल्ट हुआ है। अब्दुल बाकी सर कहाँ चला गया भाई? है हम लोगों के साथ बने हुए हैं सर। पैकेट कितना सर? चला कर रहा है। जो साथी बोल रहे थे अपनी बात को कंटिन्यू रखें। जी, पंकज सर की बात चल रही थी अभी कि वो शायद 18/9/2022 को उनका रिजल्ट आया, लेकिन सत्र तो वही होगा सर। जो साथी बोल रहे थे वो अपनी बात को कंटिन्यू रखें। बोले सर। को लेकर के तो भाई इनका पास तो फिर के कि आप ये क्या पत्रिका है हम लोग चाहते हैं कि अब्दुल बाकी अंसारी से अपनी बात को हम लोगों तक रखें। हम लोग सद्दाम जी का ड्राफ्टिंग सार्वजनिक होना अति आवश्यक है, और किसी भी ग्रुप में अब तक उनका ड्राफ्टिंग हम लोगों को देखने को नहीं मिला है, जो याचिका उन्होंने दायर किया है।
तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना होगा, थोड़ा इसको भी नोट करेंगे और इस पॉइंट को भी हम लोग को पता करना होगा कि आखिर वो हम लोग के 22/5 के बाद के हैं, तो फिर 22/5 की बात कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। शायद कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, तो और लगता है वो मृत्युंजय सर जो हैं किसी कारण से शायद लिफ्ट हो गए हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो जी सर, राहिल सर जुड़ चुके हैं। सर बात को सर रखिए, जो भी बात हो आपके मन में हो आप रखिए सर। शायद आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जुड़ चुके हैं शायद एक बार फिर से। तो सर जो भी समस्या हो और जो भी किसी की राय हो तो अपनी राय रखें, या कुछ जानना चाहते हो तो सर से पूछते हैं। अभी हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं अब्दुल बाकी अंसारी सर, उस सारे सवालों के जवाब देंगे। और इनकी रणनीति बहुत ही मजबूत देखने को सुनने को मिल रही है कि जो भी बात हो सरकार से, विभाग से, वो मजबूत के साथ हो, दलील के साथ बात हो। तो इस बारे में जो है हम लोगों को जो बहुत ही पॉजिटिव तैयार करना चाहिए और सर का साथ देना चाहिए। तो क्या कोई साथी बात करना चाहते हो, रखें सर। जनाब कमलेंदर साहब जुड़े थे। कमलेंदर साहब अगर हैं तो अपनी बात को रखें। जनाब कमलेंदर साहब या इमरोज साहब कुछ बोलना चाहते हैं। इमरोज साहब आप रखें अपनी बात। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा कहना है कि ये 22/5 वालों को क्यों जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा है। अगर शिक्षा विभाग NIOS के किसी भी रिजल्ट को नहीं मान रही है तो इसका क्या मतलब है। तब तो अगर एक तरह से समझा जाए तो ये पूरी तरीके से NIOS प्रशिक्षण को ही वो कह लीजिए कि ये सिरे से नकार रही है। कम से कम जो पहला रिजल्ट आया, जो फ्रेश रिजल्ट था 22/5/19 वाला, कम से कम तो उसको तो मानना चाहिए ना। आप 22/5 वाले को मान रहे हैं ना उसके बाद वाले को मान रहे हैं, तो मतलब ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है। आप उसके किसी भी रिजल्ट को नहीं मानिएगा तो फिर NIOS से जो लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए उसका क्या मतलब रह गया, उसका क्या फिर वैल्यू रह गया। अब तो इसका मतलब ये हो गया कि अब भारत की संसद और MHRD और NIOS मतलब किसी का महत्व नहीं दे रहे हैं। जनाब इमरोज साहब, हम लोग सारे लोग सरकारी दंश का शिकार हैं। हम इसमें खेमा नहीं पैदा करें, मेरा शुरू से ये ख्याल है। 22/5 उसके बाद ये खेमाबंदी नहीं करें। नहीं सर, माजरत के साथ, लेकिन मेरा कहना यह है कि शिक्षा विभाग मान क्यों नहीं रहे, किसी भी डेट को नहीं मानना। जी जी, क्यों नहीं मानेगी, मानेगी क्यों नहीं मानेगी। सरकार की हितशाही चलने दूंगा, क्यों नहीं मानेगी। जी बिल्कुल, हमारे पास वो दस्तावेज हैं, हमारे पास वो साक्ष्य हैं, हमारे पास वो दलील है, हमारे पास बात करने की वो कैपेसिटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम वार्ता के टेबल पर उनसे मतलब आकर के तो टूक सवाल करें, मानेगी क्यों नहीं। बिल्कुल नहीं मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब नहीं मानेगा, जब सरकार नहीं मानेगी इस बातों को, तब ना उसके बाद दूसरा मामला बनता है। आज ही लोग ओवर एक्टिंग शुरू कर दिए हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातों को करना शुरू कर दिए हैं। खेमाबंदी शुरू हो गया है। हम में भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। टेट नॉन टेट की बात शुरू हो जाती है, 22/5 और उसके बाद की बात शुरू हो जाती है।
ये क्या मजाक है मोहतरम? सारे लोग एनआईओ से ग्रसित हैं, उनका रिजल्ट चाहे जब भी आया हो, और एनआईओ इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कहा है, इसका कई मरतबा ये क्लियरिफिकेशन किया है कि हमारे सारे टीचर 31 मार्च 2019 को ट्रेंड है, रिजल्ट उनका कभी का भी हो। बिल्कुल, सत्र सबका एक ही है। किसी में एनसीएल लग गया हो, किसी का जी सत्र एक है, सेशन एक है। जी बिल्कुल, नहीं मानेगी। मैं नहीं मानने वालों के लिए मैं कल बुलाया हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मानेगी, वो लोग कल आए और सामने चल के उनके टेबल पर बात करें अपने दलील के साथ। एक बार अगर हमको मतलब वहां से सामने से ये मिल गया, हम कैसे ये बात करने का तजर्बा होता है मोहतरम। हम अपनी बात सरकार को जब कहेंगे, उनकी एक उच्च स्तरीय बैठक होती है, आला सभी उनकी मीटिंग होती है, और उसमें तय पाता है कि इनके लिए क्या लाए अमल इख्तियार किया जाए, इनके लिए क्या सूरत और सहूलत निकाली जाए। ख्याली पुलाव सभी लोग पकाना शुरू कर दिए अपनी अपनी तरीके से। कोई कोर्ट जाने की बात कर रहा है, कोई धरना देने की बात कर रहा है, कोई एनआईओ को घेरने की बात कर रहा है। अरे भाई, शिक्षक समाज के रोल मॉडल होते हैं। हम जब कुछ करेंगे तो तहलका मच जाना चाहिए, हम कुछ करेंगे तो समाज हमारा साथ दे, और यहाँ शिक्षकों में ही खेमाबंदी शुरू हो जा रही है। कंटिन्यू रखिए जनाब इमरोज साहब। जी, और सर ये पूछना था, जो प्रखंड से जो ये लेटर इशू किया जा रहा है, जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है, तो उसमें वो कौन सा हम लोगों को पॉइंट उसमें देना होगा, कौन सा नंबर में आएगा, जो अलग अलग बिंदु बांटा गया है? थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट। कोशिशें इस बात का हूं कि यहां पर महकमा की सतह से एक तरमीम शुदा मकतूब दोबारा जारी किया जाए, एक संशोधित पत्र जो है वो जारी किया जाए, और जो लेटर जिलों ने, जो लेटर ब्लॉक सतह के नियोजन इकाइयों ने, जो लेटर नगर वालों ने जो जारी किया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, उसी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। यहाँ से जैसे ही एक संशोधित पत्र निकलेगा, सब लोग अपने अपने लेटर को वापस ले लेंगे। जी, बेहतर है। और भी अगर हमारे कोई शिक्षक बंधु कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब समय भी जो है होने जा रहा है, और कोई शिक्षक नहीं पूछना चाह रहे हैं तो 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए इसको और बढ़ा दें। 7:15 में इस सेशन को खत्म करेंगे। जी बिल्कुल सर। कोई शिक्षक पूछना चाहते हैं सर, पूछ सकते हैं कुछ। और मैं एक बार सभी शिक्षकों से ये दरखास्त करना चाहूंगा कि ये जो अभी आप लैब में जुड़े हुए हैं, तो ये यूट्यूब लैब भी चल रहा है, और जो यूट्यूब चैनल है वो चहक मेंटर नाम से है। तो जो भी शिक्षक अपनी बात रखे हैं या बात सुने हैं या हम लोग के साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं, तो सब चहक मेंटर यूट्यूब चैनल पर सर्च करके जो है उसको देख सकते हैं, अपनी बातों को सुन सकते हैं, और उस चैनल को दरखास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे कि उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि आप लोगों की आवाज, शिक्षकों की आवाज जो है बुलंद करने में सहूलत हो, आसानी हो, अपनी बात को मजबूती के साथ सोशल मीडिया पर रखा जाए, और सोशल मीडिया के जरिए से भी सरकार को जगाना अब जरूरी हो गया है सर। तो एक छोटी सी दरखास्त थी। जी सर, और कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है हम चाहेंगे कि जो है मृत्युंजय सर अपनी एक 5 मिनट की बात रखेंगे, फिर अब्दुल बाकी सर जो है कल की रणनीति के बारे में बात रखेंगे, उसके बाद सेशन को समाप्त किया जाएगा सर। जी सर। मोतीलाल साहब से उनका सवाल लिया जाए, शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। अनम्यूट कर ले सर।
अनम्यूट करके बोले। मोतीलाल सर कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद आप, तो जी बोलिए। नहीं सर, हम सुन रहे थे सर, जो भी बात चल रहा था, हमको भी जानना था कि इसके बारे में क्या रणनीति चल रहा है सर। हम कई दिन से देख रहे थे, लिंक मिला तो जुड़ कर सुनना चाह रहे थे कि इसके बारे में क्या हो रहा है। हम भी सर 2013 से ज्वाइन है और एनआईयूएस से ही हैं। और ये सर जो अब्दुल पारिक सर जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं। और इनका जो भी जिस तरह से कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है कि सारा चीज साक्ष्य एक एक साथ अगर सरकार के सामने रखा जाए तो वो जरूर मानेगी बात। सब कुछ एक साथ रखा जाएगा तो। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात जनाब मोतीलाल साहब। जनाब राकेश साहब, आप कुछ अपनी बात का, चूंकि अब हम लोग, मेरा ख्याल है कि 7-8 मिनट से ज़्यादा अब हम लोग नहीं रहेंगे, तो जनाब राकेश साहब आप कुछ अपनी ख्यालात का इजहार करें। चलिए अगले अगले स्पीकर आए, अगले अगली अगली बात अपना करें। सद्दाम साहब, आप किनको बुला रहे हैं, बुलाइए। जी अभी जो है हम चाहेंगे सर, एक बार जो हम लोग के साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं और अपनी बात को जो है नहीं रख पाए हैं, हम को चाहेंगे कि शारिक सर हैं वो भी अपनी बात को रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि आज मैं कुछ काम में मसरूफियत की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन किया और वक्त थोड़ा कम थी, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था। लेकिन अभी जो मैं सुना रहा था कि मैंने बात कि जनाब हमारे सदर मोहतरम अब्दुल बाकी साहब ने कहा कि अगर रोज साथ बात की जाए तो बात बढ़ेगी। और मेरा भी मानना है कि इंसान अगर दलाल के साथ बात होगी तो बिल्कुल बनेगी। और जहाँ तक कुछ लेटरों की बात हो रही है कि प्रखंड से जिला से आ रही है, क्योंकि ये शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक प्रकाश जी के लेटर आने के बाद अगर उन्हीं से बात हो जाए, मोटर का फिर खाना ही नहीं रहेगा। क्योंकि वक्त कम है, मैं बताऊंगा, ज़्यादा कुछ बोलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छी बात जनाब शारिक इमरान साहब। जनाब विवेक साहब, आप कुछ अपनी बातों को रखें। अभी मेरे ख्याल से आप जुड़े हैं, अपनी बातों को रखें इस हालात के तनाजुल में। विवेक साहब, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अपनी बात रखें, माइक को अनम्यूट कर दें और अपनी बात को रखें। विवेक साहब अपनी बात रखें। अगर आप अपनी बात जा रहे हैं तो माइक को अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। उनको थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है वो अनम्यूट करने में।
तब तक अब्दुल बाकी भाई जलालुद्दीन आजाद हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, वे अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे पूर्वी चंपारण जिले जी के काफी जी मतलब जी ऊर्जावान जलालुद्दीन सांसद साहब। हैं। जी 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 जलालुद्दीन जी जलालुद्दीन साहब अपनी बात रखें आप। कर लीजिए। अनम्यूट जलालुद्दीन जी, वहाँ माइक्रोफोन माइक का एक ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करके अनम्यूट कर लीजिए। वीडियो के बगल का, वीडियो का। जलालुद्दीन साहब, माइक जो है बिल्कुल मिडिल में होता है, आप उसको अनम्यूट करें। अब्दुल बाकी अंसारी भाई, आप अपनी बात करके अब मीटिंग को समाप्त करें, ताकि अभी और बोलने से बेहतर है कि थोड़ा सा आप अपनी बातों को विशेष रूप से रख दें। और शायद कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण आवाज नहीं आ पा रही है। विवेक सर बहुत देर से कुछ, लेकिन माइक जो है अनम्यूट नहीं हो पा रहा है विवेक सर का। सर माइक को अनम्यूट कीजिए सर, बीच में है, उसको एक बार। नहीं आवाज आ पा रही है विवेक सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपका माइक जो है, माइक वो बंद है, इसको ऑन कीजिए। अब आवाज आ रही है? अब ठीक हो गया। जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है। जी सर बोला जाए। जी, कह रहे थे कि जितना एनआईओस वाले लोग हैं, सभी लोग, सबका मैटर एक ही है इसमें। इसलिए कि जो फिक्सेशन होना था 31/3/2019 से, वो फिक्सेशन हुआ 22/5/2019 से। कुछ लोगों का 22 हुआ। जिनकी लगा 18/19 तो कि इंटर में 50% की भाजपा को समाप्त कर दिया, तो वो सभी लोग तो एक ही साथ आ गए 22/5/2019 में। तो सबका मैटर 22/5/2019 ही होना चाहिए। और लेटर का जो मामला है, उस लेटर में अगर प्रयास किया जाए, सभी बातों को डायरेक्टर के सामने रखा जाए कि एक बार हम लोग इंडेक्स 3 की बाध्यता में बंध कर जो है अपना नुकसान करवा लिए हैं। एक अरे एक कहा जाता है कि बकरा एक ही बार हलाल होता है, बार तो होता नहीं है। तो एक बार हम लोग हलाल हो चुके हैं और एक बार फिर हलाल होने के लिए चिट्ठी निकल गया है। तो थोड़ा सा हम लोग प्रयास अगर करें अपने स्तर से भी, जैसे सर जाते हैं सचिवालय वगैरह, तो इन सारी बातों को रखा जाए तो कुछ बेटर चीजें निकल के आ सकती है। ऐसा हमें हर बात को वहां रखना पड़ेगा, अपनी बातों को समझाना पड़ेगा कि क्या एनआईएस वाले ही हर बार बलि का बकरा बने, क्या इनके लिए भी कुछ बेटर आप लोग सोचते हैं? बात सही है ना सर, अब्दुल सर?
तो अब ये बताया जाए कि कल विभाग में मिलने के लिए कौन कौन जा रहे हैं, अपना अपना नाम दर्ज करें। जनाब सद्दाम साहब उन लोगों का नाम दर्ज करें जो लोग कल विभाग में चलने को तैयार हैं, उनका नाम दर्ज कीजिए। हमारा तो इंटर वाले में डिप्टी लगा है। आज देखे आपका सेशन तो जुड़े, ठीक ना। समय रहता तो हम जरूर चलते आपके साथ। जी सर, जो साथी जो है कल डायरेक्टर साहब से मिलने में साथ देंगे सर का, सभी साथी जो है अपना अब्दुल बाकी सर से हम एक बार दरखास्त करेंगे कि सर आप अपना मोबाइल नंबर जो है लिखवा दें, ताकि जो भी हमारे शिक्षक बंधु होंगे वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, तो उससे भी बेटर होगा। और जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनको भी आपको खोजने में आसानी होगी। तो जैसे इसमें बहुत लोगों का 800 नोट कीजिए, 800-256 जी 552। एक बार सुन लिया जाए एक बार सर। फिर से लिख लें, 800 256 552 5552। जी सर, 800 800 जी 256 256 552 5552। जी सर। और किसी भाई को कुछ बोलना है तो अपनी बात को रखें। अब सेशन लाइव डिस्कशन सेशन जो है हमारा जूम मीटिंग का, मेरे ख्याल से अब वो खत्म हुआ चाहता है, इसलिए कोई बात अगर जल्दी में रखना चाहें तो अपनी बात को रखें। जी शायद मुकम्मल हो चुके हैं सब, तो मेरे ख्याल से अब चाहेंगे कि जो भी बातें हुई हैं उस पर जो कल फैसला लिया जाएगा। कल जो बात सामने आएगी डायरेक्टर महोदय से मिलने के बाद, वो आप सभी शिक्षकों तक कैसे पहुंचा देंगे, तो इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा आप अपनी राय रखें। सर मैक सर अनम्यूट कर लें सर। मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है अब बाकी सर। विवेक साहब, कल 9 बजे का वक्त रख दिया जाता है, चूंकि डायरेक्टर से मिलने के बाद हम लोग 9 बजे फिर लाइव डिस्कशन में आएंगे। जनाब विवेक साहब, जनाब इमरोज साहब, जनाब सद्दाम साहब, जनाब मोतीलाल साहब, जनाब शारिक साहब, जनाब अब्दुल साहब और जनाब अरुण साहब के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं ये बताएं कल 9 बजे का वक्त रखा जाए। जी जी 9 बजे रखा जाए। ठीक है जनाब मोतीलाल साहब, 9 बजे का कल वक्त को रखा जाए। जी सर, ठीक है सर। जी जनाब शारिक साहब, कल 9 बजे का वक्त रखा जाए।
जी इंशाल्लाह ठीक है। जनाब अब्दुल साहब, कल 9 बजे का वक्त रखा जाए। जी जी बिल्कुल रखा जाए सर। जनाब अरुण साहब, कल 9 बजे का वक्त रखा जाए। जनाब अरुण साहब, कल 9 बजे का वक्त रखा जाए। जनाब अरुण साहब, कल 9 बजे का वक्त रखा जाए। चलिए सद्दाम साहब, अब सेशन को खत्म कीजिए। जी सभी अहबाब का सारे अहबाब का, हमारे उन सारे अहबाब का जो एनआईओएस से मुतासिर हैं, हमारे सारे उन अहबाब का जो हुकूमत के इस पॉलिसी के खिलाफ हैं, हमारे सारे उन अहबाब का जिनके लिए डायरेक्टर के लेटर ने तजस्सुस कायम रखा है, उन सारे हमारे अहबाब का दिल की अमीक गहराइयों से अब्दुल बाकी अंसारी का सलाम और आदाब अर्ज है। आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया सभी अहबाब का जो हम लोगों के साथ जो है जुड़े रहे आखिर तक। और हम चाहेंगे कि इस हम लोगों की बातचीत को सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है देखा जाए, तो इसके लिए आप लोग जरूर जो है यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और दूसरे साथियों तक भी इस आवाज को और अपने अपने लोग आपस की जो बातें हैं उसको दूसरे साथियों तक भी पहुंचाने का जो प्रयास करेंगे। अंगद कुशवाहा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। अंगद कुशवाहा साहब, जी अंगद कुशवाहा साहब जारी रखें अपनी बात को शुरू करें। जनाब अंगद कुशवाहा साहब अपनी बात को शुरू करें। जनाब अंगद कुशवाहा साहब अपनी बात को शुरू करें। जनाब अंगद कुशवाहा साहब, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अपनी बात को शुरू करें। चलिए ठीक है सद्दाम साहब। जी सर। जनाब सद्दाम साहब, मेरा ख्याल है कि अभी अगर कोई साथी जुड़े हैं तो कुछ बात रखना चाह रहे हो तो ठीक है, वरना इस सेशन को खत्म किया जाए। बहुत सारी बातें आ गई, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। सब भाइयों को अमीर के कल्ब से, अब्दुल बाकी अंसारी की तरफ से अमीर के कल्ब से मुबारकबाद, इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। जी अभी जो हमारे साथी जुड़े हैं राकेश रोशन सर जुड़े हैं, शायद अगर अपनी बात कुछ रखना चाहते तो रख दें, नहीं तो इस सेशन को अब समाप्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। राकेश रोशन सर नहीं बोलना चाहते हैं शायद, तो ठीक है सर। अब जी अब इसको खत्म किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हम लोगों के साथ जुड़े रहे।